गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्या कार्य हैं या शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक की कैसे मदद करता है उसके शिक्षण कार्य में। हम अगला पॉइंट देखेंगे, हेल्प इन द डिसिप्लिन। बिना अनुशासन के आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। एक बालक के ज़िंदगी में अनुशासन का क्या महत्व है, अनुशासन के आधार पर हम बालक का सर्वांगीण विकास कैसे कर सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान हमें इसके बारे में प्रेरित करता है। परंतु अगर हम देखें मनोवैज्ञानिक आधार पर बालक को डांटना या बालक को दंड देने से उसका विकास रुक जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक को ये बताता है कि बालक को कैसे अनुशासित करना चाहिए, अनुशासन के कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम बालक को बिना मारे और बिना डांटे उसको अनुशासित कर सकते हैं। अगला आता है हेल्पफुल इन द प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, पाठ्य पुस्तक निर्माण करते समय एक शिक्षक को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक सामान्य भाषा में हो, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के अनुसार हो, बालक के IQ के अनुसार हो, उसकी जो भाषा हो बहुत ही सिंपल शब्दों में पाठ्य पुस्तक बनाई गई हो जिसे आसानी से बालक पढ़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं पाठ्य पुस्तक निर्माण के। तो पाठ्य पुस्तक निर्माण करते समय शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक की मदद करता है कि हम पाठ्य पुस्तक निर्माण में किन किन सिद्धांतों को शामिल करें। अगला आता है नॉलेज ऑफ सेल्फ। अब मैं बात करूं, यहाँ पे हम अभी तक बात कर रहे हैं बालक की, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है शिक्षक को स्वयं का ज्ञान भी देता है कि मेरी क्या क्या योग्यताएं हैं, मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं। अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमता, अपने गुण दोषों का विश्लेषण करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान हमारी मदद कर सकता है। या हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक को स्वयं का ज्ञान भी प्रदान करता है। अगला आता है हेल्पफुल इन मोटिवेशन। सीखना, अधिगम और अभिप्रेरणा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर आप बालकों को सिखाना चाहते हैं तो बालक को आपको अभिप्रेरित भी करना पड़ेगा। अब मैं यही कहूँ कि मोटिवेशन कैसे होता है, एक शिक्षक को कैसे बालक को मोटिवेट करना चाहिए, इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक की मदद करता है कि अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत हैं, अभिप्रेरणा बालक को कैसे देनी चाहिए, इसके आधार पर बालक आसानी से सीख सकता है। अगला आता है हमारा नॉलेज ऑफ पर्सनैलिटी। बालक किस व्यक्तित्व का मालिक है, अगर शिक्षक को ये जानकारी है तो बालक को हम आसानी से सिखा सकते हैं। बालक की पर्सनैलिटी को जानना एक शिक्षक की कर्तव्य में शामिल है। बालक का चेतन मन कैसा है, अचेतन मन कैसा है, उसको अगर एक शिक्षक अच्छे से जानता है, बालक इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, इसके बारे में भी अगर शिक्षक को ज्ञान है तो बालक को वो आसानी से सिखा सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान बालक के व्यक्तित्व को जानने में एक शिक्षक की मदद करता है। अगला आता है हेल्पफुल इन द इम्प्रूविंग एंड द सिलेक्टिंग टीचिंग मेथड। आप किस कक्षा के बालक को पढ़ा रहे हो, आप किस आयु के बालक को पढ़ा रहे हो। प्रत्येक आयु के बालक को पढ़ाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान हमें विभिन्न प्रकार की विधियां प्रदान करता है। उन विधियों का सिलेक्शन हमें कैसे करना है ये भी शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक को सिखाता है। सपोज दैट मैं साइंस आपको पढ़ा रही हूँ या मैं साइंस की टीचर हूँ, तो मैं साइंस के बालकों को किस विधियों से पढ़ाऊंगी, इसमें मेरी मदद कौन करेगा, शिक्षा मनोविज्ञान। अगर एक भाषा का शिक्षक है, कोई हिंदी पढ़ा रहा है, तो हिंदी को किन किन विधियों के द्वारा पढ़ाया जाता है उसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान हमारी मदद करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक की हेल्प करता है कि वो किस आयु वर्ग के बालकों को पढ़ाना चाहता है और किस विषय को पढ़ाना चाहता है, उन दोनों के लिए कौन सी विधियां उपयुक्त हैं, तो उन विधियों का कैसे सिलेक्शन करें ये शिक्षा मनोविज्ञान हमें बताता है। अगला आता है हमारा एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर बल देता है, क्योंकि प्रत्येक बालक अपने आप में भिन्न है। एक बालक दूसरे से रुचि में, आयु में, योग्यता में, पसंद में, नापसंद में सभी से अलग है, और हर बालक की सीखने की योग्यता भी अलग अलग होगी। तो हर बालक जब अलग है, भिन्न है एक दूसरे से, तो उनको पढ़ाने के लिए भी हमें शिक्षक को भी उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना होगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें बताता है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर हमारे वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बालकों को कैसे सिखा सकते हैं।
अगला आता है हमारा को करिकुलम एक्टिविटीज़, यानी आप देखते हैं विद्यालय में आप जाते हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं आपके विद्यालय में होती हैं, जैसे निबंध प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता। इन सबको हम को करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंतर्गत रखते हैं, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि एक बालक के सर्वांगीण विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या रोल प्ले करती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है। तो इनके आधार पर हम बालक के विकास को कैसे आगे की ओर ले जा सकते हैं। अगला है हमारा हेल्पफुल इन रिसर्च। आज शिक्षा मनोविज्ञान हमारे हर क्षेत्र में हमारी मदद कर रहा है। आप बालक हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान चाहिए, आप शिक्षक हैं तो मनोविज्ञान का ज्ञान चाहिए, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान चाहिए। तो डे बाय डे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या हो रहा है, नए नए अनुसंधान, नई नई समस्याएं फेस हो रही हैं। जब हमारी नई नई समस्या आ रही हैं तो उनके ऊपर रिसर्च के एरिया भी हमारे दिन प्रतिदिन खुलते जा रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक को अनुसंधान के क्षेत्र में भी मदद करता है। ये हो गया हमारा शिक्षा मनोविज्ञान क्या मदद करता है शिक्षक की, या शिक्षा मनोविज्ञान के क्या कार्य। थैंक यू।